all of you. You are most welcome my YouTube चैनल बदलापुर आरपी सर। सबसे पहले मैं अपने सभी प्यारे स्टूडेंट्स और डियर सब्सक्राइबर्स और अपने गार्जियंस को नए साल की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप और आपका परिवार इस नए साल में खुशहाल पूर्वक रहे और दिन प्रतिदिन उन्नति करे। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि इस नए साल में किसी को किसी प्रकार का कष्ट न हो। और आप सभी को मेरे सब्सक्राइबर को बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर जो हैं वो 500 के पार जा चुके हैं और मैं अपने मंजिल की तरफ दिन प्रतिदिन बढ़ रहा हूं। और आप लोगों का प्रेम स्नेह इसी तरह बना रहा तो मैं एक दिन अपने मंजिल को जरूर प्राप्त करूंगा। बस आप लोग कृपा इस नए साल पे मुझ पर बनी रहे और मैं आप लोगों के साथ हमेशा के लिए आपसे जुड़ा रहूँगा और आपके अपने गार्जियन के बच्चों को इसी तरह मोटिवेट करता रहूँगा। और इंग्लिश के ग्रामर के बेस को हम शुरू कर दिए हैं और ग्रामर का एक एक पॉइंट उनको हम धीरे धीरे पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। मेरे द्वारा पढ़ाए गए एक एक पॉइंट को जीरो से शुरू किए हैं, तो जीरो से लेके एक एक पॉइंट को वो पढ़ें, देखें, उसको नोट करें, उसको तैयार करें। कोई भी समस्या हो उसको मुझसे संपर्क करें। और मैं इसी के साथ अपने आज के टॉपिक पर आना चाहता हूं कि जो आज का टॉपिक है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना किसी भी सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, किस पार्ट्स का क्या नाम होता है, जब तक हम नहीं जान पाएंगे तब तक हम किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में नहीं बना पाएंगे। और ग्रामर का यही रूल होता है कि सेंटेंस के पार्ट को जानना बहुत जरूरी है। तो आइए चलते हैं अपने पॉइंट पे। और आज का पॉइंट हमारा है क्या कि वेरियस पार्ट्स ऑफ ए इंग्लिश सेंटेंस, मतलब एक अंग्रेजी वाक्य के विभिन्न भाग। तो एक अंग्रेजी वाक्य के जब तक विभिन्न भाग जो होते हैं जब तक आप जान नहीं पाओगे, पहचान नहीं पाओगे, तब तक आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। तो हम चलते हैं अपने पहले पॉइंट तरफ। आज का पहला पॉइंट है जो है यह है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जिसका शॉर्ट नेम होता है सब। सब मीन्स होता है सब्जेक्ट का होता है हिंदी कर्ता। क्या होता है? तो पहला पॉइंट हमारा होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को हम शॉर्ट में सब कहते हैं, जिसकी हिंदी होती है कर्ता। कर्ता को हम डूअर भी कहते हैं। डूअर मीन्स करने वाला, अर्थात जो काम को करता है अथवा जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। कहने का मतलब है जो भी व्यक्ति कोई काम कर रहा हो, वह काम करने वाला, चाहे वह नाउन हो या प्रोनाउन हो, वह सब्जेक्ट कहलाता है। और इसी को हम डूअर कहते हैं। डूअर मीन्स करने वाला। इसके अंतर्गत नाउन और प्रोनाउन दोनों आते हैं। अगला पॉइंट होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसका शॉर्ट नेम है एचवी और इसकी हिंदी होती है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मतलब जो टेंस और प्रोनाउन को सहायता करता है। क्या करता है? सहायता करता है, अर्थात सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, वह हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। और यह टेंस को बताने वाला होता है, क्योंकि प्रत्येक टेंस को हम उसके हेल्पिंग वर्ब के द्वारा ही पहचानते हैं कि यह कौन सा टेंस है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है मेन वर्ब। सबसे इंपॉर्टेंट भाग ये होता है मेन वर्ब। क्यों? मेन वर्ब का शॉर्ट नेम होता है एमवी और इसको हम वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। और इसकी हिंदी जो होती है यह मुक्रिया होती है। मुक्रिया क्या होता है? जो काम हो रहा हो, अर्थात वाक्य में जो काम हो रहा हो अथवा जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह मेन वर्ब कहलाता है। यह वर्ब जो होता है कभी कभी यह मेन वर्ब के रूप में होता है, लेकिन कभी कभी यह एचवी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसके कंडीशंस अलग हैं। जैसे मैं एक खिलाड़ी हूं, तो यहाँ पर मैं एक खिलाड़ी हूं यहाँ पर क्रिया है, तो एम जो है यहाँ पर एचवी नहीं है बल्कि मेन वर्ब का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि यह क्रिया कर रहा है। लेकिन यही सेंटेंस अगर टेंस में हो जाता है, जैसे मैं स्कूल जा रहा हूं, तो मैं स्कूल जा रहा हूं, यहाँ जाना मेन वर्ब है, तो हो जाता आई एम गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पर आई एम जो होता है वह आई एम हेल्पिंग वर्ब होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट
इसका शॉर्ट नेम होता है ओबी, और जिसे हम कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म। कर्म जिस पर, इसको कैसे पहचानते हैं? जिस पर काम हो रहा हो, जिस पर काम हो रहा हो या जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा हो, उसे हम कर्म कहते हैं। जैसे सचिन क्रिकेट खेल रहा है, तो खेलना का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? क्रिकेट पर। तो यहाँ पर क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगले पॉइंट आते हैं मेन वर्ड। मेन वर्ड का शॉर्ट नेम होता है एमडब्ल्यू, और इसकी हिंदी होती है मुख्य शब्द। अब मुख्य शब्द क्या होता है? ऐसे वाक्य जिसमें कोई कार्य ना हो रहा हो, अर्थात ऐसे वाक्य जिसमें कोई काम ना हो रहा हो, तब वह मेन वर्ड कॉम्प्लीमेंट मीन्स पूरक होता है, कॉम्प्लीमेंट नाउन या संज्ञा के रूप में होता है, तब वह मेन वर्ड कहलाता है। तो सीधा सीधा अर्थ है कि ऐसे वाक्य जिसमें कोई काम ना हो रहा हो और उसमें किसी नाउन, कॉम्प्लीमेंट या मेन वर्ड का प्रयोग हो, तब वह मेन वर्ड होता है। उसके बाद होता है अदर, और इसका शॉर्ट नेम होता है ओटीएच, और जिसकी हिंदी होती है अन्य। अन्य में तो आप लोग जानते हैं, अन्य मीन्स जितने भी सारे बच जाते हैं वो अन्य होते हैं। इसमें क्या होता है? लिखा है कि किसी भी वाक्य में ऑब्जेक्ट लिखने के बाद जितने भी वाक्य में शब्द बच जाते हैं वे ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। कहने का मतलब है सब्जेक्ट, एचवी, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखने के बाद वाक्य में अगर और भी सारे शब्द बचते हैं तो वे आपके अदर कहलाते हैं, और उनको हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद ही लिखा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, कुछ और भी है सब, जैसे नो मीन्स नहीं होता है, नॉट मीन्स भी नहीं होता है, नेवर मीन्स कभी नहीं। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि यह भी किसी भी वाक्य का एक पार्ट होता है। नो का प्रयोग ऐसे वाक्य में किया जाता है जिसमें कोई गणना ना हो। जैसे मेरे पास कलम नहीं है तो आई हैव नो पेन। जैसे बॉटल में पानी नहीं है तो देयर इज नो वाटर इन द बॉटल। तो पानी को हम गणना नहीं कर सकते, उसको काउंटिंग नहीं कर सकते, तो ऐसे वाक्य में नो का प्रयोग होता है। लेकिन ऐसे वाक्य जिसमें काउंटिंग हो जाए तो वहां पर हम नॉट का प्रयोग करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है नेवर का प्रयोग केवल कभी नहीं वाले वाक्यों में किया जाता है। जिसमें कभी नहीं आता है उसमें हम नेवर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है आपका एडवर्ब क्या होता है? इस एडवर्ब का शॉर्ट नेम होता है एडीवी, और जिसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण, इस एडवर्ब का प्रयोग ऐसे वाक्यों में किया जाता है जिसमें नाउन या कॉम्प्लीमेंट या मेन वर्ड का प्रयोग होता है। उसकी विशेषता बताने के लिए एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे बेरी क्या हो गया? जैसे वह एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है, वह एक बहुत अच्छा खिलाड़ी, यहाँ पर बहुत अच्छा खिलाड़ी है, तो यहाँ पर हो गया ही इज वेरी गुड प्लेयर। यहाँ पर वेरी क्या हो गया? बहुत के लिए। उसके बाद अगला होता है एडजेक्टिव, जिसका शॉर्ट नेम होता है एडीजे, इसकी हिंदी होती है विशेषण। तो विशेषण क्या होता है? एडजेक्टिव, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। इसका प्रयोग अधिकांश रूप से किसी कॉम्प्लीमेंट या नाउन वाले शब्द में प्रयोग किया जाता है। जैसे होता है गुड, अच्छा, स्मॉल, छोटा, टाल, लंबा, ईटीसी। उसके बाद लास्ट में बचता है हमारा क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप। तो क्वेश्चन मार्क ऐसे वाक्य जो इंटरोगेटिव होते हैं उनके अंत में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है जिसे हम प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। और फुल स्टॉप होता है, फुल स्टॉप ऐसे वाक्य जिसके जो हिंदी का वाक्य अंत होता है या इंग्लिश का वाक्य अंत होता है उसके अंत में फुल स्टॉप, जिसे पूर्ण विराम कहते हैं। और इसी के साथ मैं इसको आप लोग देख लीजिए, इसको अच्छी तरह से हमने समझा दिया है। इसको इसके एक पार्ट को नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद याद करिए। इसके बाद हम अगले पार्ट में इससे संबंधित सेंटेंस लेके आते हैं, और आपको उसमें देखना होगा कि सेंटेंस कोई लिखा होगा तो उसमें पहचानना होगा कि इसमें से कौन कौन सा पार्ट उसमें प्रयोग किया गया है। इसके माध्यम से आप हिंदी के इंग्लिश को अच्छे से ट्रांसलेट कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग ऐसे ही मेरे बदलापुर आरपी सर चैनल द्वारा जुड़े रहिए और लगातार छोटी छोटी चीज़ों को आप सीखते रहिए, और यही छोटी छोटी चीज़ें आपको एक दिन बड़ा बनाएंगी और आपके नॉलेज को धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। और इसी के साथ मैं आपको एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।